हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बीट फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और आज एक बहुत अच्छी खबर के साथ आपके सामने हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फॉर 1000 वैकेंसीज फॉर स्केल 2 एंड आई वुड से दैट इट्स अ रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर एलिजिबल। सो देखते हैं सारी डिटेल्स। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब एग्जाम होने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या फीस है, बॉन्ड है कि नहीं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और किस तरह से इसकी तैयारी की जाए, ताकि विद इन आई थिंक 3-4 मंथ्स में यू कैन बी अ स्केल 2 ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक सैलरी और जो पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं मिला करके लगभग ये 10 से 12 लाख के बीच आपका पर एनम ये आपका बन जाता होगा। सो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करो तो 1 जुलाई जो यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड देन क्लोजिंग डेट 15। अगर आप एलिजिबल हैं, लास्ट डेट के वेट करने की आवश्यकता नहीं है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त। सो अभी अगर आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप करेंगे और तुरंत आपको तैयारी में जुट जाना है। प्रिपरेशन शुरू करने के पहले आप बड़े अच्छे से यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन स्कीम। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पे वैकेंसीज की बात हो रही है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें, सो मैनेजर स्केल 2 मेन स्ट्रीम है ये, ऐसा नहीं है कि लीगल स्ट्रीम या आईटी स्ट्रीम के लिए, मेन स्ट्रीम 1000 वैकेंसीज। और मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे नंबर की वैकेंसीज है, मतलब कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो भी पेपर आएगा वो कट ऑफ आपकी लो जाने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो आप देखोगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो कट ऑफ डेट है, ये है 31 मई 2023। सो ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो इस डेट को आपको मद्देनजर उस क्राइटेरिया को देखना है। अब देखो, पोस्ट जो है मैनेजर की है इन स्केल 2, नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट रेगुलर, वैकेंसीज 1000, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। व्हेन यू आर एन ऑफिसर इन अ बैंक तो इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो एज क्राइटेरिया है, अगेन कट ऑफ डेट इज 31 मई। इसमें मिनिमम कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया है, 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको देख लेना है कि इस डेट को आपकी एज 32 साल ईयर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब जरूरी है, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सीआईबी आपका होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है आपको, बैंक में जरूर आप पहले से काम कर रहे होंगे। तो कई बार होता है कि आप बैंक में तो हैं लेकिन जेआईबी सीआईबी नहीं करते हैं। सो अगर आपने नहीं किया है तो एलिजिबल नहीं है, ये इन्होंने मैंडेटरी बोल दिया। मतलब ये दो हो गया आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ग्रेजुएशन डिग्री एंड सीआईबी। दूसरा, प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु possesses एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे प्रीफरेंस की बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है। ये वाला जो है वो जरूरी है, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबी। इन तीनों में से किसी भी तरह के बैंक में आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं। और या यहाँ पे कहता है अगर ये नहीं है तो दूसरा वाला क्राइटेरिया देखें, मिनिमम 6 years एक्सपीरियंस एज अ क्लर्क इन पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबी, इन तीनों में से किसी में। एंड यहाँ पे एंड कर दिया, मतलब अगर आप एज अ क्लर्क हैं किसी पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी में, तो आपको एमबीए या एमसीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेजरी मैनेजमेंट और फॉरेक्स और ट्रेड फिनांस और सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएमए और सीएफए और पीजीडीएमए, ये सब या है, जहां पे भी स्लैश है ना, डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस। अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस एज अ क्लर्क है और इन सारे में से कोई भी एक है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली यहां मेंशन कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स एनबीएफसीज में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में या गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे।
ठीक है, अच्छा किया इन्होंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये नहीं रहता है तो फिर काफी कंफ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट्स में। Then it says preference shall be given to the candidate who possesses any experience in credit or foreign exchange or marketing. Again preference की बात कर रहा है, मैंडेटरी नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एज एन ऑफिसर अगर पीएसपी प्राइवेट सेक्टर बैंक या आरआरबी में है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, एज अ क्लर्क है तो 6 साल का, और साथ ही साथ इसमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक। बॉन्ड, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ 3 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक। तो बॉन्ड को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि देखो अगर आप ज्वाइन करते हो और उसके बाद जब तक आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब आप छोड़ोगे नहीं, और अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर ये 3 लाख पे करना पड़े तो करना पड़े। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। रिम्यूनरेशन की बात कर लें, क्योंकि आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो आप देख रहे हो स्केल जो है 48170 एंड फिर 1740 का ईयरली इंक्रीमेंट, और ये फिर जो है बढ़ते बढ़ते आपका ये हो जाता है, और ये बेसिक पे होता है। सैलरी स्लिप पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी ज्वाइन करते ही वो लगभग लगभग 80,000 की आएगी, है ना। 80K प्लस इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं स्केल 2 ऑफिसर को। पेट्रोल अलाउंस, क्लीनिंग अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बैग परचेज के लिए, मोबाइल परचेज के लिए, इवन आई थिंक स्पेक्टाकल्स के लिए भी लीव फेयर कॉन्सेशन। ये सारी चीजें अगर मिला ले तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये 10 से 12 लाख का आपका पर एनम का पैकेज तो हो ही जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख रहे हो, ऑनलाइन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। आप देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एक्चुअली यही डिसाइड करने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब आप देखो सिर्फ 3 पेपर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वाला इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। बैंकिंग 60 क्वेश्चंस, computer knowledge 20 questions, and present economic scenario and general awareness 20 questions, maximum marks 1 mark each। ये 100 questions 100 marks, और composite time यहाँ पे दिया हुआ है 60 minutes। अब देखो ये तीनों जो पेपर है ना, इसमें टाइम आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। यहाँ टाइम की दिक्कत वहां होती है जहां पे आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस। यहाँ पे बैंकिंग हो या कंप्यूटर नॉलेज हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो, तीनों में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उस मुद्दे पर जानकारी है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। बहुत ज्यादा टाइम का दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कंपोजिट टाइम दे दिया है। मेन यहाँ पे है ये आपको जानकारी कितनी है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अभी कहूंगी कि अभी से अगर आपने मन बनाया है और आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आप आई एग्जाम बी का बीपीडिया शुरू कर दे पढ़ना। आई एग्जाम बी वेबसाइट पे आपको फ्री डेली, वीकली एंड मंथली बीपीडिया अवेलेबल है। बीपीडिया एक्चुअली है क्या? डेली जितने भी कई सारे न्यूज़पेपर और सोर्सेज से निकाल करके जो भी एग्जाम रिलेवेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग फिनांस से रिलेटेड, वो सारा न्यूज आपको मुहैया कराया जाता है बीपीडिया में। चूंकि एग्जाम का डेट भी आपको इन्होंने बता दिया है नोटिफिकेशन में ही, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया लेकिन टेंटेटिव 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो बहुत ज्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें, शुरुआत आप यहां से करें कि बीपीडिया देखना शुरू कर दे इस नोटिफिकेशन, अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद। और बाकी अगर आपने आई एग्जाम भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम काफी सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि आई एग्जाम बी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जा करके आप विद इन 2 डेज आपको इस एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट लिख करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि एज ऑन डेट अभी आपका क्या लेवल है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और फिर 2nd 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आपका टारगेट क्या है। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में गाइडेंस चाहते हैं, इफ यू फील कि आपको गाइडेंस मिले तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप जरूर उसको भर दें अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसके बेसिस पे वी विल लॉन्च द कोर्स फॉर दिस ऑल्सो। ओके,
ये हमारी डिटेल हो गई 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त में। अब जो लोग रिटन में क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप पेपर लिख सकते हो। अब आ जाती है इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। पासिंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू विल बी 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर एससी एसटी और ओबीसी। सो 100 मार्क्स का रिटन भी है और 100 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू भी है। ओके, अगर फीस की बात करें तो आप देख रहे हो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वीमेन कैंडिडेट्स, इनके लिए 175 रुपीज है प्लस जीएसटी। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए रुपीज 850 प्लस जीएसटी। Also, I would like to share with you that at iExamB, most of the faculty are ex-bankers, so ex-RBI grade B officers, ex-SIDBI grade B officers, ex-bank probationary officers. So पूरा का पूरा जो कोर्स है या मॉक टेस्ट है या जो बीपीडिया की मैं बात कर रही थी, वो एक्चुअली या तो इन एक्सपर्ट्स ने खुद तैयार किया है या इनके गाइडेंस में तैयार किया गया है। सो यू कैन एक्चुअली एक्टिवेट फॉर एनी कोर्स, यू कैन एक्टिवेट डेमो ऑल्सो। डेमो में जाके आप बिफोर इनरोलिंग एक्चुअली आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्स को क्यूरेट किया गया है। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन you can call us at 9205524028 or you can write to us at hello@iexamb.com। कमेंट सेक्शन में भी आप और भी कोई फर्दर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।